ग्रेटा थनबर्ग स्वीडन में पैदा हुई और शुरू से ही वालिदैन को उन्होंने कन्विंस किया अपने बचपन से ही कि वो ऐसी लाइफस्टाइल चॉइसेस अपनाएं जिससे हमारा माहौल और हमारी फितरत जो है वो हमारी आने वाली नस्लों के लिए बाकी रहे। इसी रुझान की वजह से आगे चलकर इसने इतनी ज़्यादा अटेंशन हासिल की और बहुत से बड़े बड़े हमारे जो लीडर्स थे, पॉलिटिकल दुनिया के लीडर्स थे, उनको जहां फैसला करने में मुश्किल हुई वहां पर इस मासूम बच्ची के छोटे छोटे अल्फाज उन्होंने इतना ज़्यादा डीप इम्पैक्ट पैदा किया कि हमारे जो उन पॉलिटिकल लीडर्स को इस बच्ची की इन आवाज़ पर गौर करना पड़ा और बहुत से क्लाइमेट के फैसले उन पर ये असरअंदाज होती रही। जी हाँ, ग्रेटा थनबर्ग का एक्टिविज्म शुरू हुआ जब उसने स्वीडिश पार्लियामेंट के सामने स्ट्राइक शुरू की, अकेले तनहा, और जिसका मकसद ये था कि क्लाइमेट जस्टिस जो है वो प्रिवेल करे। और ये तहरीक, और उसने इस पे स्कूल स्ट्राइक फॉर क्लाइमेट के नाम से ये तहरीक शुरू की, जो बढ़ते बढ़ते यूरोप और फिर पूरी दुनिया में मशहूर हो गई। और फिर एक वक्त आया जब फ्राइडे फॉर क्लाइमेट के नाम से पूरी दुनिया में एक तहरीक बिल्ड हो गई। जी हाँ, एक छोटी सी बच्ची आगे चलकर इसी बच्ची ने दुनिया के बड़े बड़े लीडर्स को वो सबक सिखाए जो वो समझने से कासिर थे। ये बच्ची जिसने किताबें लिखी इतनी छोटी सी उम्र में, ये बच्ची जिसने टाइम्स 100 पर्सन्स ऑफ द ईयर, गार्डियन के, इसी तरह से फोर्ब्स की टॉप जो इन्फ्लुएंशियल लोगों की लिस्ट थी उसमें इसका नाम आया। यहाँ तक कि गार्डियन को जब किसी जगह लिखने की जरूरत महसूस हुई तो वहां पर वो ग्रेटा इफेक्ट के नाम से इसका इन्फ्लुएंस जो है वो माना जाने लगा। ये सब स्टोरी मैं क्यों बता रहा हूं? ये बच्ची जिसको 4 दफा नोबेल प्राइज के लिए भी नॉमिनेट किया जा चुका है और वो अगले साल या 1-2 सालों में शायद उसको नोबेल पीस प्राइज भी दे दिया जाए। ये कहानी मैं इसलिए सुना रहा हूं कि पाकिस्तान जैसे मुआशरे में हमने पिछले 4 महीने जिस तरह सैलाब से लड़ा है, साउथ पंजाब में, सिंध में, बलूचिस्तान में, केपीके में, ये अनप्रेसिडेंटेड है। और यूएन के जो सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान विजिट करके गए, उन्होंने ये खुद कहा कि ये जो फ्लड है ये क्लाइमेट चेंज की वजह से हुआ है और ये आखिरी नहीं होगा। इस तरह के क्लाइमेट क्राइसिस पाकिस्तान और पाकिस्तान जैसे मुल्कों में आते रहेंगे। अफसोस ये है कि हमारी ना तो पॉलिटिकल लीडरशिप इतनी एजुकेटेड है इस पर्टिकुलर इशू के ऊपर, ना हमारी डिप्लोमेटिक तैयारी इतनी मजबूत है, ना हमारी पब्लिक इतनी अवेयर है कि वो इतने बड़े और अहम इशू पर और एक ऐसे वन साइडेड इशू पर कि जिस पर पूरी दुनिया हमें सपोर्ट करने के लिए तैयार हो सकती थी, हम वहां पर अपनी उस सारी नैरेटिव को नहीं बिल्ड कर पाए। जी हां, आज भी आप एक पढ़े लिखे, आप किसी कारोबारी शख्स को, आप किसी ब्यूरोक्रेट को उठा के, किसी सियासतदान को बिठा के उससे क्लाइमेट चेंज पर बात करने की कोशिश करें तो वो 2 जुमले भी शायद इस पर ना बोल सके। उसकी वजह हमारे मुल्क और हमारे मुआशरे में इस इशू पर इंतहाई महदूद इल्म है। इस पर स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में तालीमी जो निसाब है उसमें ये शामिल नहीं है। हमारी डिबेट्स में ये शामिल नहीं है। आज भी हमारे यहाँ कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ में जो डिबेट हो रही हैं वो ऐसे इश्यूज़ पर हो रही हैं जिनका शायद उतनी रेलेवेंसी ना हो हमारी सोसाइटी के साथ। जी, मैं आप सबसे ये गुजारिश करता हूँ, अगर आप पेरेंट्स हैं तो अपने बच्चों को क्लाइमेट चेंज के ऊपर अभी से एजुकेट करना शुरू करें। उन्हें उसकी छोटी छोटी आदात से उनको आगाह करें, उनको एजुकेट करें। अगर आप टीचर हैं, स्कूल में हैं, तो ऐसी कहानियां बच्चों को सुनाएं जो वो क्लाइमेट चेंज से रिलेट कर सकें। और अगर आप सियासतदान हैं, अगर आप पॉलिसी मेकर हैं, अगर आप टेक्नोक्रेट हैं, तो खुदारा खुद भी
इसके ऊपर थोड़ा सा एजुकेट हों। ये वो एरिया है जो पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा नुकसान भी पहुंचा सकता है। और अगर हम वेल इन्फॉर्म्ड हों, अगर हम इसके ऊपर तैयारी के साथ हों, तो हम दुनिया की जो क्लाइमेट की फाइट है उसमें से वसाइल का अपना हिस्सा उनसे लेकर एक बेहतर अंदाज में क्लाइमेट फाइट को कर सकते हैं। जी हाँ, आपके नौजवान, बच्चे और आप खुद, आप और कुछ भी मत कीजिए, आप छोटी छोटी एक्टिविटीज़ करें। आप पौधे लगा सकते हैं, आप प्लास्टिक का इस्तेमाल कम कर सकते हैं, आप इस तरह की बहुत सी छोटी छोटी एक्टिविटीज़ हैं जो अपने बच्चों को एजुकेट कर सकते हैं। आज के क्लाइमेट शो में ग्रेटा थनबर्ग का जिक्र इसलिए किया कि हमारे बच्चे भी किसी भी इस तरह के कैरेक्टर से कम नहीं है, बशर्त ये कि हम उन्हें इस तरह के मौज़ूआत पे न सिर्फ ट्रेन करें बल्कि उनको उनकी कम्युनिकेशन को बेहतर कराएं। आप उनको लिखना सिखाएं, आप उनको बोलना सिखाएं और उनको मीनिंगफुल बोलना सिखाएं। हम बजाय अपने बच्चों को मीनिंगलेस कंटेंट बनाने के, उनको ऐसे सब्जेक्ट्स पर कंटेंट बनाने के लिए राजी करें और उनको गाइड करें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आज का क्लाइमेट शो यहीं ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्द पाकिस्तान से बहुत सी जो है ग्रेटा थनबर्ग जैसे कैरेक्टर्स सामने आएंगे और एक दिन पाकिस्तान इस एरिया में लीड करेगा।